बैक टू माई वीडियो गाइस। मैं पिछली वीडियो की तरह उन्हीं पर कुछ बेस्ड उसी ट्रिक पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चंस दे रखा है, 4 बराबर वृत्त जिनकी त्रिज्या a इकाई है। 4 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या a है, प्रत्येक की त्रिज्या a दे रखी है। हमें पूछ रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन वृत्तों के बीच स्थित क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए, ये बताना है हमें। तो अगर हम इन त्रिज्याओं को ऐसे मिला दें इनके केंद्र से, तो ये बीच में कोई एक वर्ग बन जाएगा। अगर हम इन बाहर की चीज़ों को हटा दें तो कुछ हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो हमसे इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा है और इस एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो a है। तो पूरे की कितनी हो गई, 2a। अगर हम इसको इधर की साइड ऐसे पलट दें, इन सभी को इधर की साइड पलट दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये जो बचा भाग है, अब इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो ये तो मेरी ट्रिक के जैसा हो गया। जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल 14 यूनिट होता है और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल 3 यूनिट और अंदर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल 11 यूनिट। तो देखते हैं अब, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 2a का होल स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, कितना हो गया, 4a स्क्वायर। हमारे हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल 14 यूनिट होता है और सवाल के हिसाब से दे रखा है 4a स्क्वायर यूनिट। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4a स्क्वायर अपॉन 14। तो हमें किसका मान निकालना है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल का मान कितना होता है, 3 यूनिट। अगर 3 की इधर गुणा करेंगे 3 यूनिट बनाने के लिए, तो इधर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी हमें। 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 3 दूनी 6a स्क्वायर अपॉन 7 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हो गया आपका मान। तो बी राइट इज़ राइट। सो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी ट्रिक पर बेस है, तो करके देखते हैं। एक वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर एक गाय बंधी है। कोई एक वर्गाकार घास का मैदान है, इसके चारों कोनों पर एक गाय बंधी हुई है और मैदान की एक भुजा 14 मीटर की है। तो 14 मीटर की है ये एक भुजा और हर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। हर एक गाय जो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और ये वाली यहाँ तक आएगी। ऐसे ही यहाँ तक जाएंगे ये चारों की चारों। तो गाय द्वारा खाए भाग का क्षेत्रफल बताइए। अभी बताओ कि ये वर्ग है और रस्सी जो है ऐसे घूमेगी, जो खाया भाग का क्षेत्रफल है वो ऐसा हो जाएगा। इस गाय द्वारा ये हो जाएगा और इस वाली गाय द्वारा ऐसा हो जाएगा और इस वाली गाय द्वारा ऐसे हो जाएगा। तो ये जो खाया भाग का क्षेत्रफल है ना, ये जो खाया हुआ क्षेत्रफल है, ये इस गाय द्वारा खाया गया होगा, ये इस गाय द्वारा खाया गया होगा और ये इस गाय द्वारा खाया गया होगा और ये वाला इस गाय द्वारा खाया गया होगा। तो जैसा पहला क्वेश्चन था, वैसे ही अगर हम इन सभी को अंदर की साइड पलट दें तो एक वृत्त बन जाएगा। और ये खाया भाग का क्षेत्रफल होगा, ये बचा भाग का क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि ये वर्ग का क्षेत्रफल 14 यूनिट होता है और वृत्त का क्षेत्रफल 11 यूनिट होता है और बचे भाग का क्षेत्रफल 3 यूनिट होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम ये जो वर्ग है इसका एक भुजा 14 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 गुणा 14। और हमारे हिसाब से इसका यूनिट में क्षेत्रफल कितना होता है, 14 यूनिट। तो 14 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 14 कैंसिल, एक की वैल्यू 14। तो हमसे पूछा है इस भाग का क्षेत्रफल, जो कि खाया हुआ भाग का क्षेत्रफल है। खाया हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे हिसाब से, 11 यूनिट। तो इधर भी 11 की गुणा और इधर भी 11 गुणा, इसका वैल्यू होगी 154 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। सो यही क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस प्रकार दिया हुआ है,
4 वृत्त जो आपस में सटे हुए हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर्स है। तो 4 वृत्त हैं ये कोई जो आपस में सटे हुए हैं। इनकी जो त्रिज्या दी हुई हैं वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई हैं। अगर हम इनके केंद्रों को मिला लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इनकी जो एक त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और तो फिर ये इनका जो भारे का ये जो है इन्हें हटा दें तो कुछ हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो आगे पूछा क्या है, तो वृत्तों के बीच भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब ये जो क्षेत्रफल है वृत्तों के बीच का, हमें ये ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इनको पलट देते हैं। तो और ये जो पलटा जाएगा तो ये जो वृत्त का 1/4 भाग है ये अंदर की साइड हो जाएगा, तो ये पूरा एक वृत्त बना लेगा, चारों के चारों भाग। और हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, ये जो बचा भाग का क्षेत्रफल है। तो ये जो एक त्रिज्या इसकी त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3.5 और 3.5 ये 7 सेंटीमीटर। तो ये किसका भुजा आ जाएगी वर्ग की। तो वर्ग की भुजा इतनी आ गई है, और हमारे हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 14 यूनिट, और वृत्त का 11 यूनिट, और बचे भाग का क्षेत्रफल 3 यूनिट। हमारे हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो 14 यूनिट होता है। और जो सवाल में दिया हुआ है, अगर वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 49/14। हमसे पूछा क्या है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होता है 3 यूनिट। तो 3 की गुणा इधर भी और 3 की गुणा इधर भी, 3 की गुणा इधर कर दी तो 3 × 27 + 7 हासिल 2, 3 × 4 = 2, 14/147/14। हम इसे काट भी सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार है। 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा वृत्तों के बीच बचा भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये 4 वृत्त हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा वृत्तों के बीच बचा भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम इनके केंद्रों को मिला दें तो हमें एक वर्ग प्राप्त होगा, और इसके जो बचा ये है बीच, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए सेम ऐसे ही बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो जो बचा भाग का क्षेत्रफल है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमारे हिसाब से बचा भाग का क्षेत्रफल कितना होता है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बताइए। हमें पहले प्रत्येक वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना होगा। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें इसकी त्रिज्या भी पता लग जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 11 यूनिट। तो हमने इसमें 11 की गुणा करी और इसमें भी 11 की गुणा करी। इसका मान क्या आया 11 × 4 = 44, इसका 4 हासिल 1, 11 × 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इतना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो हमारे हिसाब से ये दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² 154। 22 से काट दिया, 22 × 7 154, और इसे इधर लिया है 7 × 7 अंडर रूट में करेंगे
तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की आगे भी हम वीडियो लाएंगे जो ट्रिक्स पर बेस होंगी। बस ठीक है।